अरे हेलो हेलो, ये कहाँ बैठी हो तुम? खड़ी हो यहाँ से। Oh, sorry, I was in my thoughts. You have to take out your card. Give me a moment. क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे परेशान हो कि आप गाड़ी के टायर के पास बैठे हो और बोल रहे हो मुंह से इतनी अच्छी इंग्लिश। तो क्या हुआ? इंग्लिश बोलने वाला नीचे नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है, लेकिन फिर भी परेशानी में लग रहे हो। कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा नीचे बैठने का तरीका बता रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। परेशान नहीं हो? बता सकती हो अगर कोई दिक्कत है तो। वो मैं बोलो। और मेरे को ये बताओ, तुम रहती कहाँ हो? मैं यहाँ से नहीं हूँ। यहाँ नहीं रहती मतलब? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा से सोनीपत? मतलब यूपी से हरियाणा? किस लिए? हाँ, मैं ना यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी, पर जब यहाँ आई उनको फोन किया, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। और जब ऑफिस पहुंची तो उन्होंने कहा कोई वैकेंसी ही नहीं है। और जब मैं ऑफिस से बाहर आई तो कोई मेरा पर्स छीन कर भाग गया, उसके अंदर मेरा फोन था। अब अनजान शहर में ना तो मैं कुछ कर सकती और ना ही अपने घर पे बात कर सकती। बात नहीं कर सकती तो किसी से फोन लेके बात कर लेते ना घर पे। मैंने 2-3 जनों से बोला कि मेरे को एक फोन। हेलो भाई। भाई कौन बोल रहा है? मैं एकता। एकता? ये किसके नंबर से फोन कर रही है तू? वो मैं ना किसी से बाहर फोन लेके फोन कर रही हूँ। किसी से? तेरा फोन कहाँ पे है? मेरा फोन चोरी हो गया। चोरी हो गया? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी 25 दिन पहले तूने नया फोन लिया था, अब कह रही चोरी हो गया। अब मैं क्या करूँ भैया? इंटरव्यू वालों के पास गई, उन्होंने भी मना कर दिया कि कोई वैकेंसी ही नहीं है। वैकेंसी नहीं है? मैंने तेरे को पहले ही बोला था या नहीं बोला था कि शहर से इतनी दूर जॉब के लिए मत जा? लेकिन तेरे को कहाँ अच्छे से समझ में आती है मेरी बात। कभी हो गई ना ऐसी तैसी। अब मैं क्या करूँ? क्या करूं? एक काम कर, तू वहीं पे रह जा और मेरे को तो अपनी शक्ल गलती से भी मत दिखा दियो। लेकिन भैया। हेलो हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो भाई थोड़ा गुस्सा कर रहा था, मैं दूर आई हूँ ना काफी। गुस्सा कर रहा था या फिर ये बोल रहा था कि घर मत आना? आपको कैसे पता? देखो, पहले तो सॉरी, आप फोन पे बात कर रहे थे, इतनी तो आवाज आई जाती है ना फोन से बाहर। वो आपसे इतने गंदे तरीके से बात कर रहा था। मैं तो हैरान हूँ कि आज के टाइम में एक भाई अपनी बहन से इस तरीके से बात कर सकता है। सगा भाई होता तो नहीं करता, वो मेरा सौतेला भाई है। वो वैसे भी मेरी हर बात पे गुस्सा हो जाता है। अच्छा, फिर अब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं, अब तो घर ही जाऊंगी। वो तो उसने गुस्से में बोल दिया, घर जाऊंगी, बाहर थोड़ी निकालेगा। अच्छा, घर जाओगी? फिर बस से जाओगी या ट्रेन से? स्टेशन। स्टेशन पे जाओगी? स्टेशन पे जाने के पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है। तुमने जमाना देख तो लिया है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, फ्री में तो कोई ले नहीं जाएगा। बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ देता हूँ। आप छोड़ोगे? कोई दिक्कत है? नहीं। बैठो। हम तो स्टेशन जाने वाले थे ना, आप कहाँ ले आए? हम यहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं होगा, तुम्हें भूख लग रही होगी इसलिए। हाँ, लेकिन वो तो मैं ट्रेन पकड़ के आगरा पहुँच के खा लेती। आगरा पहुँच के खा लेती? जैसे आगरा पहुँचने में तो 5-7 मिनट लगेंगे, आगरा पहुँचने में पूरे 5 से 7 घंटे लगेंगे। और इतने टाइम तुम भूखी थोड़ी रहोगी, ट्रेन में मिलता ही क्या खाने का। और वैसे सच बताऊं ना, इसके अंदर मेरा ही फायदा है। आपका फायदा कैसे? मेरा फायदा कैसे? क्वेश्चन अच्छा पूछा तुमने। मेरा फायदा ऐसे, मेरे से पहले जो भी तुमसे मिला हमारे शहर का, उसने तुम्हारी हेल्प नहीं करी। और अब तुम अपने शहर में जाओगी, वहां जाके तो ऐसे बोलोगी ना, उस शहर में गई थी, वहां के लोग बहुत बेकार थे,
इसलिए मैंने सोचा एक इंसान तो अच्छा बोलोगी तुम। अच्छा, तो आपने अपने शहर के लिए किया ऐसा? हाँ, क्योंकि इंसान जहाँ रहता है वहाँ का अच्छा तो सोचना ही चाहिए। फिलहाल खा लो, नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। अनजान है ये लड़की जो मेरे शहर में आई, नाम नहीं पता मुझे इसका, फिर भी नजर ये ठहराई। सच्ची है सीधी है दिल की साफ ये बात, बस एक ही पल में कर गई दिल से बात। ये लो तुम्हारा बैग, अब ध्यान से जाना। बाकी तुम्हें ये बात तो कहने की जरूरत होगी नहीं कि ट्रेन में कोई कुछ दे तो खाना मत, क्योंकि बचपन में सबके घर वाले समझा देते हैं बाहर जाना है बस हो या ट्रेन, किसी से कुछ लेके नहीं खाना। हाँ, मुझे भी पता है, बाहर जाते हैं तो किसी से कुछ लेके नहीं खाते। भाई तभी तो। बाकी मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा भाई चाहे सौतेला है लेकिन है तो भाई ना। और वैसे भी हम लड़कों का दिमाग ना थोड़ा सा गर्म होता है, लेकिन दिल के नरम होते हैं। अपना घर पे पहुंचो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बाहर की दुनिया एक अकेली लड़की के लिए सही नहीं होती। कोई बात नहीं, उसके गुस्से की तो मुझे आदत है। अब आप जाओ, ट्रेन चलने वाली होगी। हाँ मैं चलता हूँ, बाय। क्या करूं? एक काम कर दूं, वहीं पे रह जा और मेरे को तो अपनी शक्ल गलती से भी मत दिखा दियो। बेचारी लड़की की जिंदगी कैसी है ना, माँ बाप है नहीं, भाई सौतेला है। अगली कहे भी तो किसको कहे। सच कहा है, जिंदगी जीना ना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर माँ बाप ना हो तो। अरे इसको तो ट्रेन पे बिठाया था, वो ट्रेन भी चली गई, फिर ये वापस क्यों आ रही है? क्या बात, आप यहाँ पे? ट्रेन भी चली गई है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अभी तक गए नहीं? मैं तो बस जा ही रहा था, आपको देखा आते तो रुक गया। वो क्या बात, आपका कोई सामान रह गया क्या मेरी गाड़ी में? नहीं, मेरा कोई सामान नहीं रहा, मुझे घर नहीं जाना। क्या घर नहीं जाना? ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ मुझे पता है, मैं घर जाऊंगी, भाई बिना बात के मेरे ऊपर हाथ उठा देगा। हाथ उठा देगा? क्यों? अरे वो तो छोटी छोटी बातों पे भी मेरे ऊपर हाथ उठा देता है। यहाँ तो मेरा फोन चोरी हो गया है। मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, तुम आराम से घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। और वैसे भी मेरे घर के माहौल से तो ये बाहर का माहौल अच्छा है। तुम बाहर कितने दिन रह जाओगी और क्या करोगी? मैं देख लूंगी, मेरा ना एक अकाउंट है, उसमें पड़े 8-10 हजार रुपए। मैं कोई एक किराए पे कमरा ले लूंगी यहाँ पे और फिर धीरे धीरे काम ढूंढ लूंगी।
मेरी बात सुनो, कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन सहने से सब कुछ आसान होता है। पिछले 4 सालों से जो मैं सह रही हूँ अपने घर पे, वो मैं जानती हूँ। आज मैं बाहर निकली हूँ और मुझे बाहर की दुनिया अपने घर के माहौल से बहुत अच्छी लग रही है। मैं तुम्हें सही मिल गया, लेकिन हर इंसान भी ना सही नहीं होता। मेरी बात को समझो। नहीं, मैं कर लूंगी, मैं देख लूंगी। समझा करो, चली जाओ। नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। और वैसे भी ये शहर इतना भी बुरा नहीं है। बुरा नहीं है? मेरे को ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? आप तो ऑलरेडी मेरे लिए सब कुछ कर चुके हो, अब और मैं आपका एहसान नहीं लूंगी। एहसान वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। माहौल ना बहुत खराब है। नहीं, देखो, आपने अनजान होके मेरी इतनी हेल्प की है, बस इतना ही बहुत है। तुमने मेरे लिए इतना बोला ना, बहुत है। अब जब तक तुम 2-3 महीने में सेट नहीं हो जाती, तब तक तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पे। 2-3 महीने के बाद तुम्हारी जहाँ भी सेटलमेंट हो ना, तुम वहाँ रहना। आपके घर? तुम वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहोगी। और हाँ, हर सौतेला जरूर खराब होता है, लेकिन हर अनजान नहीं। चलो चलो। अनजान से खास बन गए, अनजान से खास बन गए, बिन कुछ कहे तुम मेरे दिल के पास बन गए। अनजान से खास बन गए, अनजान से खास बन गए।